ही मैंने शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है तो खैर से होंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं आसमान पे बादल, इस टाइम काले बादल इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से, और सुबह के 5:15 हो रहे हैं। तो मैं अपने बर्ड हाउस में आया था बर्ड्स की केयर करने, और सोचा आपको एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव बात आपसे शेयर करूं जो आपके लिए काम आएगी, जो लोग बर्ड्स पालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये मेरा असील मुर्गा है, और ये इसकी फ़ीमेल है, हीरा की मादी। तो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई आप लोग दाने से अगर वेट गेन करेंगे अपने बर्ड्स का, पोल्ट्री बर्ड्स का, तो उसके क्या रिएक्ट आएंगे, क्या नतीजे आएंगे, और अगर आप फीड से करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क होगा। तो मैंने महीने का टाइम लिया आपसे, महीने बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग अगर फीड का यूज़ करते हैं अपने पोल्ट्री बर्ड्स मुर्गों का वज़न बढ़ाने के लिए, तो सारी बात है वो जल्दी वज़न बढ़ाएगी दाने की निस्बत। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने जो पोल्ट्री बर्ड हैं उनके लिए मैं 14 नंबर फीड लेकर आया था। और मेरे जो असील मुर्गे हैं ये आपके सामने, ये अमूमन दाने पे ही पले हैं डे फर्स्ट से। उनके लिए ज़्यादातर लोग दाने पे ही पालते हैं अपने ये असीलों को। तो मैंने इनका वेट बढ़ाना है मौसम तब्दील होने से पहले पहले, तो मैं लेके आया 14 नंबर फीड। और मैंने इनको 14 नंबर फीड इनके फीडर में डाल दी। तो फ्रेंड्स, गलती में से ये हुई कि मैंने सिर्फ 14 नंबर फीड ही इनके फीडर में डाली। अब ये डे फर्स्ट से ही पले थे मेरे मुर्गे मुर्गियाँ पोल्ट्री बर्ड दाने पे। तो जैसे ही ये लोग ट्रांसफ़र हुए फीड पे, तो 14 नंबर फीड उन्होंने स्टार्ट की, तो 1-2 दिन में ही इनको डायरिया हो गया, इनका पेट डिस्टर्ब हो गया मेरे पोल्ट्री बर्ड्स का, मुर्गियों का, और वो ब्राउन कलर की पतली बिठे करने लग गए। पहले मैं नोटिस नहीं किया, 2-3 दिन से मैंने इनकी, जो मैं ऊपर आता हूँ तो ये फर्श देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नोट किया कि इनकी बिठें पतली हैं। अब तो कुछ बेहतर हालात हैं, अब सूख गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसने अभी फ्रेश बीट पतली की है बाहर मेरे मुर्गे ने। तो ब्राउन कलर की वाटरी इसका स्टूल है, ये देखें फ्रेंड, देखें इसमें ब्राउन कलर का मटेरियल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसको डायरिया हुआ है। तो मेरे जो पोल्ट्री बर्ड है उनको डायरिया हो गया। अब मैं 2 दिन से परेशान था कि ये डायरिया इनको हुआ कैसे, हालांकि सब कुछ सही जा रहा है एकदम। क्या मैंने चेंज लाया उनकी लाइफ में, तो जब भी हमारे बर्ड बीमार होते हैं, स्पेशली डायरिया होता है, तो हम देखते हैं कि हमारा पोल्ट्री बर्ड की नई हैबिट क्या हमने उस डाला है, उसकी हैबिट में चेंज किया है, लाइफ में चेंज किया, जिससे ये मसला आ सकता है। तो मेरे जहन में फ़ौरन गया कि मैंने दाने से हटा के फीड पे लेके आया हूँ मैं। तो गलती में से ये हुई कि मैंने एकदम, मुझे फीड पे अपने पोल्ट्री बर्ड्स को नहीं लेके आना चाहिए था। तो आप लोग भी ऐसे मत कीजिएगा, जब भी आपने किसी भी पर्पज़ से अपने किसी किस्म के भी पोल्ट्री बर्ड या फैंसी बर्ड, फ्लाइंग बर्ड्स को, स्पेशली पोल्ट्री बर्ड को आपने दाने से हटा के फीड पे लाना है या फीड से हटा के दाने पे लाना है, तो आपने एकदम कंप्लीट चेंज नहीं करना। ये नहीं कि आपने पहले 100% दाना से करते थे, आप 100% 14 नंबर फीड या 30 नंबर फीड डाल दें। तो इस तरह करने से फ्रेंड्स, आपके जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनका पेट ख़राब होगा, और भी इसी तरह की बिठें वो करेंगे। तो फिर मैंने फ्रेंड्स दाना मैंने चेंज किया, और 50-50 मैंने रेशो रखी है दाने की और फीड की। हालात अभी भी ख़राब हैं, मुझे लगता है कि मुझे 20% फीड रखनी पड़ेगी और 70% दाना रखना पड़ेगा। तो जाहिर बात है फ्रेंड्स, जब भी आप लोग चेंज करें अपने दाना पानी बर्ड्स का, स्पेशली पोल्ट्री बर्ड्स का, तो आप लोग एकदम से ना करें। अगर आपने वज़न बढ़ाना है या किसी पर्पज़ के लिए भी फीड पे लाना है, चाहे 13 या 14 हो, और पहले वो दाना खाते हैं, तो आप ऐसे कीजिए, आप 20% दाना, सॉरी, आप लोग 20% फीड डालें और 80% दाना यूज़ करें, और आहिस्ता आहिस्ता फीड बढ़ाते जाएं और दाने की रेशो कम करते जाएं, ताकि आपका बर्ड फीड को हज़म करने लग जाए और उसका पेट ख़राब ना हो। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करेंगे आप दाना। ये देखें फ्रेंड्स, एक और देखें फ्रेंड, ये बिट, ये देखें फ्रेंड, ये बिट है कि ताज़ी,
तो एकदम आप फ्रेंड्स आप लोग चेंज करेंगे दाना पानी अपने ये पोल्ट्री बर्ड्स का। तो ये फ्रेंड्स एकदम चेंज करने से इनको डायरिया होगा। और आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेंगे। मिसाल आपने दाने से लाना है फीड पे या फीड से लाना है दाने पे, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता मिसाल तौर पे आपने फीड पे लाना है तो आप पहले दाना 70% करें, 80% करें, 20% फीड रखें और फिर फीड की रेशो बढ़ाते जाएं, दाने की कमतर करते जाएं। इसी तरह आपने अगर दाने पे लाना है फीड से तब भी सेम टेक्निक यूज़ करनी है आपने। किसी भी चीज़ को आपने एकदम नहीं लाना और सेफ़ वे भी यही होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता फीड पर लाना है। तो अब मैंने पहले 50/50 की थी, अब 70/50 करूँगा। 70 दाना 30 फीड। आहिस्ता आहिस्ता फीड बढ़ाता जाऊँ, दाना कम कर दूँगा तो इससे इनका पेट ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप दोस्त मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि मैं बोलता ज़्यादा हूँ और फालतू बोलता हूँ और एक बात को बार बार दोहराता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा काम है, मुझे हर चीज़ को एक्सप्लेन और डिटेल में बताने की आदत है। छोटी बात करूँगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगी और लंबी बात करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हमारे निकलते हैं। और बार रिपीट करता हूँ कि वीडियो के कुछ लोग वीडियो शुरू से नहीं लगाते, डायरेक्ट एंड से प्ले करते हैं। तो जहाँ से प्ले करें तो उन्हें मेरी जो मेन बात है वीडियो की वो उन्हें पहुँच जाए। मकसद आप लोगों को सिखाना होता है। आप लोग काइंडली अप्रिशिएट किया करें मुझे, क्योंकि मैं वो टॉपिक्स लेके आता हूँ बर्ड्स के और पोल्ट्री के जो मसाइल आप लोग घरेलू पैमाने पे पेश कर आपको आते हैं और आसान नताइज में आपको सिखाता हूँ, आसान ट्रीटमेंट में आपको बताता हूँ। अब मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा, मैं फ्लैजेल या एंटामाइजोल सिरप मैं इनके पानी में डालूँगा और साथ साथ दाना भी इनका बढ़ाऊँगा फ़िलहाल और फीड कम करूँगा। 20 फीड 80 दाना। तो आहिस्ता आहिस्ता दाना कम करूँगा, फीड बढ़ाऊँगा ताकि इनके पेट डिस्टर्ब ना रहें। और 5 दिन तक मैं रेगुलर इनको फ्रेश पानी में एंटामाइजोल या फ्लैजेल पिलाऊँगा। मैंने डक के साथ भी ऐसे किया था, फीड मैंने शुरू में डाली थी, उसका पेट भी ख़राब हो गया था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं फिर दोहरा देता हूँ ताकि जो लोग एंड से ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पता लग जाए कि जब भी आपने अपने बर्ड्स का दाना चेंज करना है, खुराक चेंज करनी है, स्पेशली पोल्ट्री बर्ड की, तो एकदम चेंज नहीं करनी। नए खुराक को आपने शुरू में कम इंट्रोड्यूस करवाना है, पुरानी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करानी है। आहिस्ता आहिस्ता नई खुराक की रेशो बढ़ाती जानी है, पुरानी की घटाती आपने जाना है। इसी तरह आपके बर्ड्स का पेट ख़राब नहीं होगा। हो भी जाए तो आप फ्लैजेल या एंटामाइजोल सिरप दे सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।